आज का रात्रि क्लास है 31/8/1965। बच्चे बाप को पहचान सकते हैं। बाप है, पीछे बच्चे पैदा होते हैं। बाप आते हैं, आकर के जिस बच्चे को अपना बनाते हैं तो परिचय दे करके बनाते हैं। तो फिर परिचय लेकर के बच्चे बाप को पहचान सकते हैं। परिचय देने बगैर कोई किसका बच्चा कैसे बनेंगे? लौकिक दुनिया में क्या होता है? बाप परिचय देता है या माँ परिचय देती है? और यहाँ बाप ने क्या कहा? बाप परिचय दे करके अपना बनाते हैं। परिचय दे करके बनाते हैं, लेकिन किसके द्वारा? बाप के द्वारा, माता के द्वारा। तो माता अलग हो गई? नहीं। अरे माता के द्वारा अपना बनाते हैं तो माता अलग नहीं हुई है? अलग हुई। अरे बाप है निराकार, ज्योति बिंदु, और वो निराकार बाप माँ कैसी होती है? हैं? माँ भी निराकार होती है। माँ तो साकार होती है। तो निराकार बाप साकार माँ में आकर के अपना परिचय देते हैं। और जो बच्चे हैं वो बाप को पहचान सकते हैं। जब बाप ने बच्चों को अपना परिचय दिया हुआ है कि तुम सब आत्माओं का बाप है, अब ऐसे कभी भी कोई परिचय नहीं देंगे, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी का खेल है। वो जो कहते हैं शिवो हम, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि और सभी हमारे बच्चे हैं। ये कहते हैं कि जिन बच्चों ने मेरे को पहचाना वो भी मेरे बच्चे हैं, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो भी मेरे बच्चे हैं। फिर यहाँ हमारे बच्चे हैं ये क्यों कहा? हाँ, कि बाप जिसमें आते हैं वो माँ हो गई। बाप तो है ही बाप। तो दो मिलकर के हमारे कहेंगे या मेरे कहेंगे? हमारे बच्चे। तो कौन है दो? हैं? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। मैंने शिव बाप उड़ गया,
शिव बाप वाली आत्मा उड़ गई क्या? हैं? फिर तो बाप में है ही। वो बाप में है ही। माना बेहद के दो बाप नहीं है, इकट्ठा हैं? एक में काम कर रहे हैं। वो एक ही आत्मा हो गई। अरे एक आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली ही नहीं है, गर्भ से जन्म लेने वाली ही नहीं है। और दूसरा जो बेहद का बाप है वो तो गर्भ से बार बार जन्म मरण के चक्र में आता है। हाँ, निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। जब से बाप को पहचान कर बाप का बच्चा बनता है तब से निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। तो उसी के लिए बोला है कि मैं जब आता हूँ तो किसको माँ बनाता हूँ? पहली पहली रचना कौन है? कौन? वो माता कौन? जगदम्बा। अच्छा, वो माँ को, माँ जगदम्बा बाप को पहचान है? एक ऐसी माँ जो बाप से बीज डलवाई लेती है और उसे पहचानती ही नहीं है? ऐसे होता है? हैं? तो कौन सी माँ है? हाँ, जिसे कहा परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, जिनमें जिनमें प्रवेश करता हूं उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो उन बहुत ब्रह्मा में से परम ब्रह्म कौन है? तो बोला सभी हमारे बच्चे हैं। तो हमारे में आत्माओं का बाप भी आ गया और मनुष्य आत्माओं का भी बाप आ गया। फिर कहेंगे तत्त्वम, क्या कहा? कौन कहेंगे तत्त्वम? शिव कहेंगे। तत् माने वही बाप। तुम माने कौन? कौन? है? अरे जो शिव बाप है, वो शिव बाप जब राम बाप में प्रवेश करता है तो जो शिव बाप है वही तत्व माना तुम भी शिव हो। ये क्या कह दिया? तो सब बाप को फॉलो करने लग पड़ेंगे। तत्त्वम कहेंगे तुम भी शिव हो। तो ये ठीक बात है क्या? हैं? हाँ जी, तुम भी आत्मा हो और मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या? बस तुम भी आत्मा हो, जैसे और आत्माएं हैं, तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं, वेद का बाप हूं। गलत फहमी ना हो जाए कि 84 जन्म वाला हद का बाप हूं।
कहते हैं कि मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को 21 जन्म वर्षा देने आता हूं। क्या कहा? किसको वर्षा देने आता हूं? हैं? तुम बच्चों को। और तुम बच्चों में ब्रह्मा वाली आत्मा शामिल है या नहीं है? हैं? नहीं? क्यों? शरीर छोड़ गया तो बोलता कैसे? ये वाणी किसके मुख से बोली गई? ब्रह्मा के मुख से बोली गई। अगर ब्रह्मा के मुख से बोली गई तो मुख बोलता भी है, मर भी गया। तुम बोलना नहीं चाहिए ना, हैं? इस बोलना चाहिए, तुम बोला है ना। वो तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा मर तो नहीं गया ना। तुम बच्चों को 21 जन्म वर्षा देने आता हूं। तो तुम ब्रह्मा को बोला या नहीं बोला? तुम तो सामने वाले को बोला जाता है, और ब्रह्मा तो सामने नहीं था। किस तरफ था? बाजू में था या सामने था? बाजू में था। तो तुम बच्चों को 21 जन्म का वर्षा देने आता हूं, इनको नहीं देने आता हूं। इनको तुम ब्रह्मा जैसे, हाँ, ब्रह्मा जैसे बच्चों को नहीं देने आता हूं। तुम बच्चों को 21 जन्म का वर्षा देने आता हूं। कैसे? राजयोग सिखला करके। ये क्या राजयोग है जो ब्रह्मा ने नहीं सीखा है? और तुम बच्चों ने सीख लिया। और राजयोग क्या है जो ब्रह्मा 21 जन्मों का वर्षा नहीं पाते इस शरीर से, और तुम बच्चे 21 जन्म का वर्षा पा लेते। ब्रह्मा तो सतयुग में जन्म लेगा कृष्ण के रूप में, तो वहां तो 20 ही जन्म हुए, और तुम बच्चों के वर्षा पाने वाले भगवान से 21 जन्म हुए। तो राजयोग सिखला करके वर्षा देता हूं। अब बताओ कौन सा राजयोग है जो तुम बच्चों ने सीखा नंबरवार, और ब्रह्मा को फॉलो करने वालों ने नहीं सीखा है? राजयोग की बात हो रही है, राजाई की नहीं। राजाई तो बाद में। पहचानना कोई राजयोग होता है? माने ब्रह्मा पवित्र नहीं बना है? प्रैक्टिकल जीवन में तो मतलब घर गृहस्थी में रह सकते उनके साथ यशोदा माता नहीं थी? वो तो लेकिन उनके फॉलोवर जो है, अरे जैसा बाप होगा वैसे बच्चे होंगे। फॉलोअर को अलग कैसे कर देंगे? यहाँ राजयोग की बात हो रही है। क्या उनके 20 जन्म नहीं होंगे? हैं? 20 जन्म तो होंगे ना। 20 जन्म का तो जीवन मुक्ति हुई ना। 21 जन्म की जीवन मुक्ति देता हूं, उनमें 20 जन्म तो आ ही गए। हाँ, वो राजयोग ब्रह्मा ने नहीं सीखा। सीखा होता तो 21 जन्म उसको भी बसाने हैं? अगर सीखा होता तो उसको भी 21 जन्म का बसाने। हाँ, अगर उन्होंने 21 जन्म का वर्षा लिया होता तो राजयोग भी सीखा होता।
21 जन्म का वर्षा मतलब ये शरीर से ही है मिलना चाहिए। वर्षा मिलना चाहिए। तो देखो बच्चे मानते हैं क्योंकि बहुतों ने माना है। क्या है? बच्चे क्या मानते हैं कि हमारा ये बेहद का बाप है जो 21 जन्म का बेहद का वर्षा देने वाला है। और भी मानते हैं कि बरोबर भगवान ही सतयुग की रचना रचते हैं। तो सतयुग की बादशाही भी तो भगवान ही देंगे, कृष्ण तो नहीं देंगे। क्योंकि कृष्ण बादशाही लेने वाला है या देने वाला है? किससे? अपने साकारी माँ बाप से वर्षा लेने वाला है। कहाँ? संगम में तो नहीं। तो आगे जन्म में जरूर पुरुषार्थ किया है। किसने? कृष्ण वाली आत्मा ने। इससे पहले जन्म में, माने सतयुग का जो जन्म है उससे पहले जन्म में जरूर पुरुषार्थ किया है। क्या पुरुषार्थ किया है? पुरुषार्थ क्या किया है? राजयोग का पुरुषार्थ किया है, हैं? अरे मुझे राजयोग का पुरुषार्थ किया है, हैं? हाँ, राजयोग का वो पुरुषार्थ नहीं किया जो बाप ने तुम बच्चों को सिखाया। पुरुषार्थ किया है तब प्रिंस बना है। इस बात का पुरुषार्थ किया है, प्रिंस बनने का पुरुषार्थ किया है। बाकी है हाँ, बाकी नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ नहीं किया है। तो जो प्रिंस बनेंगे, सतयुग के पहले प्रिंस या सतयुग के बाद वाले प्रिंस बनेंगे, तो उन्होंने वो पुरुषार्थ नहीं किया। कौन सा? जो तुम बच्चों ने जो पूरे 21 जन्म का वर्षा लेते हो। इसलिए बाबा ने समझाया है कि पहले बाप का परिचय दे करके पूछना है। क्या? पहले क्या करना है? पहले बाप का परिचय देकर पूछना है कि निराकार परमपिता से, पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता से तुम्हारा क्या संबंध है? निराकार परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पूछना है। तो क्या बताएंगे? ब्रह्मा से पूछा होता किसी ने तो ब्रह्मा क्या बताएंगे? अरे बाप है। अच्छा, फिर अम्मा कौन है?
कि निराकार ज्योति बिंदु शिव हमारा बाप है, तो अम्मा के बगैर तो बच्चा पैदा होगा नहीं। तो अम्मा कौन है? प्रजापिता को ब्रह्मा ने पहचाना था। अगर अम्मा को पहले बच्चा पैदा होता है तो किसको पहचानता है? अम्मा को पहचानता है। वो तो न बाप को पहचाना न माँ को पहचाना, तो कहेंगे कि वो सबका बाप है, अर्थात भगवान है। सबका क्या है? बाप है, अर्थात भगवान है, सबका भगवान है। देखो, ये हमेशा याद रख देना चाहिए कि वो सबका भगवान है। निराकार परमपिता परमात्मा सबका भगवान है। माना सबका माने है 500-700 करोड़ सृष्टि का सबका भगवान है। क्योंकि भगवान निराकार को तो सभी मानते ही, सभी भक्तों का भगवान है। ऐसे गए सभी आत्माओं का बाप है। कि परिचय दे करके पीछे कहना है कि भगवान एक निराकार हुआ ना। अभी गीता का भगवान कौन? वो निराकार सभी का भगवान है, और सभी का जो भगवान है निराकार। फिर पूछना चाहिए, अच्छा गीता का भगवान कौन? निराकार शिव बाबा या कृष्ण? पास लिया क्या? तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा क्या कहेंगे? वो सबका भगवान है, तो निराकार शिव बाबा गीता का भगवान है या कृष्ण उर्फ ब्रह्मा भगवान है? शिव भगवान। तो देखो, शिव बाबा अगर भगवान है ये कहेंगे, फिर तो कहते हो निराकार है। अब जब निराकार है, उसके आकार है ही नहीं, क्या आकार साकार है ही नहीं, तो भगवान गीता कैसे सुनाएगा? गीता सुनाने के लिए मुख चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखो, जरूर समझाना पड़ेगा कि नहीं। क्या कहा? निराकार परमपिता, जिसको निराकार परमपिता कहते हैं, वो सबका भगवान तो है, लेकिन क्या नहीं है? है सबका भगवान तो है, लेकिन निराकार गीता का भगवान निराकार होकर के नहीं हो सकता। उसको जरूर साकार में आना पड़े। तो जिसमें आता है वो परमात्मा हुआ। भगवान एक हुआ ना कि दो हुए? हम दूसरे किसको भगवान नहीं कह सकते हैं।
जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, देवता कहते हैं, तो अभी मनुष्य को भगवान कैसे कहेंगे? क्या अभी क्यों लगाया? उससे वो पाठ नहीं चला। संगम युग में जिस समय ये वाणी चल रही है, तो उस समय भगवान का पाठ नहीं कहेंगे, गीता का भगवान नहीं कहेंगे। क्यों? वो तो माँ का पाठ। भगवान नहीं कहेंगे। भगवान कैसे कहेंगे मनुष्य को? मनुष्य माने मनुष्य माने हाँ, जिसका मन चलायमान हो उसे मनुष्य कहते हैं, उसे भगवान नहीं कहेंगे। और भगवान सोचता है या असोचता है? भगवान को तो सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं। क्यों है? भगवान को कुछ सोचने विचारने की जरूरत क्यों नहीं? वो तो त्रिकालदर्शी है। जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण उसे आगे पीछे का सब पहले से ही ज्ञात है। उसको सोचने की क्या दरकार, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जानता ही है। तो बच्चे, तुम्हारी विजय ही इस बात में है जबकि तुम भगवान को सिद्ध कर देंगे और कृष्ण को बच्चा सिद्ध कर देंगे। क्या? कृष्ण को क्या सिद्ध कर देंगे? बच्चा। और भगवान को सिद्ध कर देंगे कि वो बाप है। किसका बाप है? कृष्ण का भी बाप है। गीता का भगवान वो है जिसने कृष्ण को आगे जन्म में वर्षा दिया है। क्या कहा? आगे जन्म में मानी गीता का भगवान वो है जिसने कृष्ण को आगे माने कब है? सतयुग। हाँ, आगे माने जब बाबा आगे कहते हैं तो पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में जन्म दिया है जो कृष्ण फिर से बना है सतयुग में। फिर से वो बनता आता है। क्योंकि सतयुग में ये जो सूर्यवंशी देवी देवता हैं वे तो अभी सभी बाप से बनते हैं। बाप आकर के सच्चा ज्ञान दे करके सचखंड बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं माँ में कब याद करो। न कृष्ण को याद करो, न भगवान न राम को याद करो, न गणेश को याद करो, न हनुमान को याद करो, न महाकाली को याद करो। भगवान एक है या अनेक है? एक है। मेरे को याद करने से, जिसको प्राचीन योग कहा जाता है, उस योगाग्नि को, उस योगाग्नि व याद की अग्नि से तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। और फिर कोई उपाय पतित को पावन बनने का है ही नहीं। ऐसी पॉइंट पक्की याद करो। फिर कल इन सबको 10 दफा ये पॉइंट पर जो बाबा समझाते हैं सुनो। क्या सुना दीदी?
कौन सी दीदी? मनमोहन दीदी। ये पॉइंट बड़ी मुख्य है, क्योंकि लिखा हुआ है पीछे। अब बताओ कि गीता का भगवान शिव है या कृष्ण? बताओ। कृष्ण नहीं, क्यों? अगर कृष्ण कहें तो कृष्ण साकार है या निराकार है? वो तो साकार है। भगवान आकर धर्म स्थापन करते हैं। गीता में भी तो लिखा है धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो जितने भी धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिता हैं, कोई साकारी स्टेज वाले हैं? सबकी स्टेज कैसी है? निराकारी है। और कृष्ण की साकारी स्टेज है। फिर कैसे कहते हो ये कृष्ण गीता का भगवान है, सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है, सब धर्म की स्थापना करने वाला है? मुसलमान लोग भी कहते हैं क्या? अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की। वो भी लिखा हुआ है, इनके ऊपर में लिखा है। तो एक जरूर कुछ लिख करके दो जो यहाँ लगा हुआ है। बच्चे तुम लिख सकेंगे? जैसे ये प्लास्टिक के ऊपर लिखकर आए हैं ना, उसमें कि ये कोई आर्ट नहीं है, वो तो बैठ करके हाथ से लिखा है। अच्छा करके हमको इससे डबल यानी चौड़ा बना करके दो। हमारे पास कपड़ा है, ये बाबा की बहुत पसंद सेवा है जो मुझे कोई लिख करके देते हैं, क्योंकि लिख करके हम टांगने से ये दो हम लिखा दें, एक अंदर टंगा हुआ है, एक यहाँ टंगा हुआ है, ये सिंगल है, वो उतना डबल हो जाएगा। इनको फिर विश्वरतन भी और मदद देंगे। प्लास्टिक देखेंगे निकल आएगी। रहता हूं अंदर में कि कौन लिखेगा। अच्छा कल सवेरे में याद करना, कोई ने कहा मध्यमा की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है। हाँ तो बहुत अच्छा है, हम देखते हैं। नहीं तो मैं टिन के ऊपर भी लिखवा दूंगा। अगर प्लास्टिक न निकली तो फ्रेम बना दूंगा, हिंदी में बनाऊंगा, पीछे इंग्लिश में आप ही कॉपी करेंगे। ये बाबा ने आज मुरली में लिखा है ना, आज मुरली में लिखा था, किसी ने कहा दिवाली पर लिखा था। हाँ तो उनमें ये बोर्ड बना करके हर एक जो भी समझे
कि अपने घर में सेंटर होवे, कोई भी आकर के समझे तो ये बात बिल्कुल जरूरी समझ कर जाओ। पहले पहले लिखा हुआ है कि पारलौकिक पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से आपका क्या परिचय है। जरूर कहेगा ये तो उनको परमपिता कहते ही है, तो परमपिता तो पिता ही है, तो बोलेंगे बरोबर पिता है, सबका पिता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा ये भी तो पिता ही है, तो बोले वो हुआ दादा। और ये हुआ दादा। कौन हुआ दादे और कौन हुआ दादा? शिव बाप हुआ दादे, बाप दादे, और प्रजापिता हुआ दादा। अब पाप से वर्षा लेना है क्योंकि स्वर्ग का रचयिता है, तो ब्रह्मा द्वारा ही उनको शरीर चाहिए। तो देखो ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये वर्षा मिल रहा है। कौन सा वर्षा बताया है? 21 जन्म का वर्षा बताया। किनसे मिल रहा है? हैं? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए। जब ब्रह्मा शरीर छोड़ गए तो 21 जन्म का वर्षा गायब हो गया। फिर किससे मिल रहा है? हैं? किससे मिल रहा है? परमात्मा से। क्या? किससे माना द्वारा है, मीडिया है कोई भी नहीं। कौन हुआ मीडिया? जिसके द्वारा वर्षा मिल रहा है। मुरली मिलेगा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये वर्षा मिल रहा है। अब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर किससे मिल रहा है? अरे जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया वो तो नंबरवार ब्रह्मा में से है। अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन? प्रजापिता, जिसका नाम दिया परमात्मा। क्या नाम दिया? परमपिता पहले और परमात्मा बाद। क्यों? बड़े को पहले रखा जाता है और छोटे को बाद में रखा जाता है। दादे पहले और दादा बाद में। तो परमात्मा शब्द बाद में है और परमपिता शब्द पहले है। तो परमात्मा से वर्षा मिल रहा है। परमात्मा से देकर दिया अच्छी तरह से, फिर उनसे पूछो। क्या पूछो? जब थोड़ा थोड़ा सोच करो, अब थोड़ा थोड़ा सोच करो कि ये शहजादा सर्वगुण संपन्न, इसकी महिमा लिखी हुई है, और वो पतित पावन ज्ञान सागर। क्या कहा? कृष्ण की महिमा में क्या लिखते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कृष्ण की महिमा। और पतित पावन बाप की भी महिमा लिखी हुई है। कहाँ?
कौन से चित्र में 32 गुणों वाला चित्र। हैं? 32 गुणों वाला चित्र। 32 गुणों वाले चित्र में पतित पावन ज्ञान सागर बाप की महिमा भी लिखी हुई है। तो वो जो पतित पावन ज्ञान सागर है और ये जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, इनमें भगवान कौन है? क्योंकि भगवान तो एक ही होगा, दो तो नहीं हो सकते। तो फिर वो हुआ पिता का भगवान न, गीता का भगवान। कौन? गीता का भगवान कौन हुआ? गीता का भगवान हुआ पतित पावन ज्ञान सागर, इसकी महिमा है क्या? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी। अब कृष्ण तो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? गीता का भगवान वो तो पतित पावन नहीं है। पतित होते हैं वो तो कलाहीन हो जाते हैं, और कृष्ण तो 16 कला का संपूर्ण कहा जाता है। तो बनाने वाला अलग हुआ या बनाने वाला वही हुआ? अलग हुआ। तो देखो सारे ये जो भी विद्वान पंडित हैं, बाप आकर समझाते हैं कि देखो ये सब पतित है ना, और झूठ खंड है, ये सब जो कुछ भी है ये सभी झूठ ही झूठ, और भगवान की निंदा भी करते हैं। ऐसी ऐसी बातें अच्छी तरह से पक्की पक्की पकड़ लो, इसमें तुम जीत पहनो कि गीता का भगवान भगवान है। वर्षा उनसे मिलता है। वो कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग मामेकम याद करो। समझती हो? देह के सभी धर्म क्या है? देह के सभी धर्म क्या हैं? एक तो देह का धर्म ही है, फिर देह के धर्म है मेरा चाचा, मेरा गुरु, मेरा काका, ये सब देह के धर्म है ना। मेरा मेरा कहते हैं ना। तो वो आत्मा कहती है ये चाचा, नाना, काका, ताऊ मेरा मेरा। बोलते हैं नहीं, देह के जो भी संबंध हैं ये सभी छोड़ मामेकम याद करो। हे आत्माओं, मामेकम याद करो। मैं सब शक्तिवान हूँ, पतित पावन हूँ। मेरे से योग लगाने से तुम पावन बन सकते हो, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। नहीं तो पतित पावन आवेगा तो क्या गंगा में स्नान कराएगा? ये कहेगा क्या आकर के गंगा में स्नान करो? हैं? मैं फालतू आया हुआ हूँ? नहीं, जरूर योग सिखलाएगा। क्या सिखलाएगा? योग सिखलाएगा। गंगा में स्नान करना कोई योग नहीं। योगाग्नि से ये जो खाद पड़ी हुई है, चांदी, तांबा, लोहा, वो भस्म हो जाएगा।
कौन कौन सी खाद? चांदी कहाँ है? त्रेता युग में चांदी की खाद, तो फिर भी ज्यादा कॉस्टली है। फिर तांबा कौन से युग में? द्वापर में तांबे की खाद। और नीची नीची आत्माएं आकर के गिरती हैं इस सृष्टि पर, तो वो कॉस्टली है या नीची कोटि की है? नीची कोटि की हो गई। फिर कलयुग में लोहे की खाद, लोहा ज्यादा कॉस्टली कि तांबा ज्यादा कॉस्टली कि चांदी ज्यादा कॉस्टली? कॉस्टली तो चांदी ज्यादा होती है, और लोहा तो बिल्कुल ही, इन सभी मेटल्स में लोहा तो बहुत सस्ता हुआ ना। तो देखो ये जो नीची नीची किस्म की आत्माओं की संग की रंग की खाद पड़ी है, वो सब क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। इन पॉइंट्स के ऊपर उनको बहुत बहुत अच्छी तरह से जमाओ। क्या? कैसे? बोलो। तुम कहते हो कृष्ण द्वापर में आया है, एक तरफ कहते हो सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, त्रेता में 14 कला संपूर्ण होते हैं, और कलयुग में कलाहीनता हो जाती है। तो द्वापर में कृष्ण आया तो ये बात झूठी हो गई। जब होती है द्वापर में 8 कलाएं, तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण कहां से आ गया? खूब जमाओ उनको। ऐसे नहीं कि एक पॉइंट पहले वाली याद कर दूसरी पॉइंट सुनाओ तो पहली पॉइंट भूल जाए, ऐसे भी नहीं करना। बस अगर ये 2 पॉइंट भी ये बुद्धि बुद्धि बच्चियां अच्छी तरह से समझ गई तो पीछे सब समझ जाएंगे। जैसे कि अलफ समझना, अलफ समझा तो पीछे सब कुछ अच्छी तरह से समझ जाएगी। क्या समझना? पहले कृष्ण को समझाना या कृष्ण के बाप को समझाना? बाप को समझाना अलग है, ये खड़ी पॉइंट है। ये बच्चे आए हैं तो मेहनत करके और अच्छी तरह से फिर यहाँ से करेंगी, यहाँ भी मेहनत करेंगी तो अपना जहाँ जहाँ जाती है सुनते तो हैं, सभी सुनते हैं, और ब्राह्मणियां भी तो यहाँ है, और ये मुरली भी जाएगी, बजती रहती है ना। देखो ये भी बजती रहती है ना, ये भी जाएगी, सुनेंगे सभी, फिर लिखत में भी जाएगी। तो सब इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो ये बच्चियां जिनका मुख नहीं खुलता है, इस गीता के पॉइंट को तो अच्छी तरह से पक्का समझाओ कि गीता का भगवान एक है। तो ये हो गया ना कि बाप के बदले में बच्चे का नाम डाल दिया है। कृष्ण को प्रारब्ध मिली बाप से, और वहां इसने गीता का भगवान कृष्ण को रख दिया। ये इसने कह के किसकी तरफ इशारा किया है? इसने, किसने? ब्रह्मा ने रख दिया।
बहुत बड़ी बात कह दी। अभी तक ये बात मुगाल के नहीं थी कि गीता में कृष्ण का नाम किसने डाला होगा। अब क्या क्लियर हो गया है? गीता में कृष्ण का नाम कृष्ण वाला आ गया, कृष्ण वाली आत्मा ने ही डाल दिया। गीता का भगवान कृष्ण को रख दिया। ये तो पक्की पॉइंट याद कर लो समझाने के लिए। क्या कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा कर दी है। क्या कहा? रामायण में किसने महिमा कर दी? मैंने रामायण किसने लिखी? राम वाली आत्मा ने लिखी। और गीता कौन है? बाप है कि माँ है? तो गीता माता में गीता की महिमा किसने लिख दी है? कौन माँ? ब्रह्मा माँ ने लिख दी। अरे अभी तो गीता माँ बताया कि प्रजापिता ही माँ है, तो ब्रह्मा का नाम क्यों लगा दिया? पहला ब्रह्मा परम ब्रह्मा प्रजापिता है, तो ब्रह्मा का नाम क्यों लगा दिया? अरे नाम जो पड़ता है किस आधार पर पड़ता है? तो माँ का जो मुख्य काम है, खास काम है, क्या काम है? नहीं, माँ का मुख्य काम है सहन शक्ति धारण करना। माँ से ज्यादा सहन शक्ति और कोई धारण नहीं करता। ना बच्चा करता, ना बच्ची करती, ना बाप करता। कोई करता है? नहीं। काका मामा चाचा ताऊ कोई इतनी शक्ति सहन शक्ति धारण करते हैं? तो माँ का जो पार्ट है वो प्रजापिता ने धारण नहीं किया। किसने धारण किया? ब्रह्मा ने धारण किया। इसलिए ब्रह्मा का नाम पड़ा माँ ब्रह्मा। बल प्रजापिता परम ब्रह्म कहा गया है, लेकिन फिर भी काम तो है? काम किया कि नहीं किया? किया। सहन शक्ति का काम किया प्रजापिता ने कि सारी दुनिया में आग लगा देता है, भस्म कर देता है सब बच्चों को। अरे मार पीट के भस्म कर देता है या रहने देता है? माँ क्या करती है? माँ तो किसी भी तरीके से पालना करती है। तो भले कोई कितना भी मत्था मारे तो तुम हट न सको। क्या पॉइंट समझाओ हैं? कि गीता का भगवान, ये गीता के ऊपर भगवान का नाम किसी ने रखा है। किसने? स्वयं गीता माता ने रख दिया। तो बाकी जितना मुख खुलता जाएगा तुम्हारा मुख बड़ा होता जाएगा। जैसे देखो बच्ची होती है तो पहले छोटा मुख, तो बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। जितना बड़ा मुख खुलता जाएगा उतना जास्ती बोलती जाएगी। तो ये भी कहती है हम बच्चियां हैं, मुख नहीं खुलता है, फिर से खुलता जाएगा, फिर खुशी होगी। ये 2-4 पॉइंट मजबूत हड्डी याद करके जा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट बुद्धि में बैठने से खुशी होती है। कब्र पर जीत पहन सकते हैं। सन्यासियों के ऊपर, विद्वानों के ऊपर हम जीत पहन सकते हैं।
कोई भी होगा हम जीत पहनेंगे, क्योंकि गीता तो सभी पढ़ते हैं। पहला नंबर शास्त्र झूठा हो गया तो सब झूठा। क्या कहा आज दुनिया में ज्ञान के आधार पर पहला नंबर शास्त्र कौन सा है? सभी धर्म वाले मानते हैं कि जितना ज्ञान की गहराई गीता में है उतना न कुरान में है, न बाइबल में है, न बौद्धियों के धर्म पद में है, धम्म पद। देखो क्या देखो, है रावण झूठा, तो रावण क्या कर देता है? सभी को झूठा कर देता है। तो कौन हुआ रावण? है वही हो गया रावण। रावण झूठा तो सभी को रावण झूठा कर देता है। बाबा सच्चे, बाबा को सच कहा जाता है ना, तो झूठ किसको कहा जाना चाहिए? नहीं, बाबा सच्चा है, शिव बाबा सच्चा है, तो बाकी सारी दुनिया झूठ हो गई। तो रावण को झूठ, सत्य सत्य को, फिर उसके बरखिलाफ है रावण असत्य। देखो सब असत्य बोलते हैं। पहले नंबर में परमात्मा सर्वव्यापी है, ये देखो असत्य बोले। गीता का भगवान कृष्ण है, ये दूसरा असत्य बोले। किसने बोला पहले नंबर में? परमात्मा सर्वव्यापी की शूटिंग पहले किसने की? जोर से बोलो, वीडियो में भरे, ब्रह्मा कुमारियां सुने। दादा लेख रहा है, ब्रह्मा ने बोला है। स्वयं को गीता का भगवान साबित किया, एक्सेप्ट किया। तो पहला झूठ जो बोला, तो वो बोलने वाला सबको झूठ कर दिया। झूठ किसको किसको कर दिया? है सब माने कौन कौन? गीता का भगवान को, गीता को झूठ कर दिया। हाँ, गीता के भगवान को झूठा कर दिया, वो तो किया, करने वाले ने किया, पहले नंबर में किया। लेकिन फिर सबको किसको किसको झूठा कर दिया? पहला झूठ है सर्वव्यापी। तो उस लिस्ट में कोई दूसरे तीसरे आते होंगे ना? कौन आए? अरे ब्रह्मा के बाद कोई आया कि नहीं आया? हाँ, प्रकाशमणि दादी आई, उन्होंने पोस्टर छपाई दिए। ऊपर शिव का चित्र है और नीचे 3 दादियों का चित्र छाप दिया। माना ये हो गए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। वो शिव बाबा हो गया। वो शिव बाबा किनके द्वारा काम करता है? 3 दादियों के द्वारा। 3 दादियों में आखिरी दादी कौन है? प्रकाशमणि दादी। तो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं? गीता का भगवान कृष्ण है, ये दूसरा सत्य बोला। फिर ये सभी जो भी हैं, परमात्मा महाभारत में जुआ, द्रौपदी का दांव, ये सब दूर छाई, ये बोलो ये सभी असत्य है। सभी दंत कथाएं हैं,
जिनसे और ही बड़ा नुकसान हो पड़ा। किससे किससे बड़ा नुकसान हो पड़ा है? जुआ। हाँ, जुआ चल रहा है कि नहीं दुनिया में? है क्या? सबसे बड़ा जुआ कौन सा चल रहा है? हैं? क्या लगाते? अरे बंबई में कौन सा बड़े से बड़ा भारत का जुआ चल रहा है? हैं? चल रहा है कि नहीं? जो चालाक लोग हैं उनके पल्ले पैसा पड़ रहा है, या जो सच्चे हैं उनको कुछ मिल रहा है? सभी ऐसा, सभी दंत कथाएं। बाबा ने बताया था ना, द्रौपदी को 5 पति दिखाए। अब पति 5 होते हैं क्या? नहीं। अब स्त्री 5 पति पहले करे, 4 करे, 3 करे, बाकी भारत की नारी तो 1 पति करती है। देखो, मर जाता है तो विधवा बनकर के रहती है। ये 5 पति करती है। पति नहीं रह सकते हैं क्या? पति विधुर बन के नहीं रह सकते, और पत्नी विधवा बन करके रहती है। पति फट शादी कर लेते। म्यूजिक बजा, घर चलना है। जिसके लिए सारा आधा कल्प भक्ति हुई, कोई भी घर नहीं जा सका। पावन बनते हैं श्रीमत पर, श्रीमत पर चलते हैं वो ही श्रेष्ठ बनेंगे, न चलेंगे तो कम श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से किले ज्ञान से तारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।